तो आईएनएस माहे जो भारत की न केवल समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। कैसे ये बन रहा है समंदर में दुश्मन का काल, आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये आईएनएस माहे है क्या। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए, क्योंकि ये आईएनएस माहे है जो नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत है। अभी तक अपने स्वदेशी युद्धपोत को बनाने की दिशा में भारत लगातार काम करता रहा है और ये ऐसा युद्धपोत है जो जहाज निर्माण में, नौसेना के लिए जो जहाज निर्माण है, युद्धपोत का निर्माण है, उसमें भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रतीक है ये उसी को प्रस्तुत करता है। दरअसल माहे जो श्रेणी है इसमें 8 ऐसे युद्धपोत बनने हैं। ये पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ये शैलो वाटर वॉरफेयर इसको कहा जा सकता है। शैलो वाटर क्राफ्ट इस वजह से कि बहुत जो कम गहरा पानी होता है ये वहां पर काम करता नजर आता है। सो दिस इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो इसकी विशेषता भी है जिसके बारे में आगे भी आपको बताएंगे। लेकिन ये साइलेंट हंटर कहलाता है, यानी बिना आवाज किए दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना, उनको शिकार बना सकता है ये आईएनएस माहे। और इसीलिए कह रहे हैं ये समंदर में दुश्मन का काल है, क्योंकि ये बहुत तेज है और बहुत क्विक रिफ्लेक्स के साथ ये काम कर सकता है और तेजी के साथ दुश्मन को अटैक कर सकता है, सबमरीन को पहचान कर। लेकिन तमाम अन्य भी इसके ऑपरेशन है जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये स्वदेशी इसीलिए कहलाता है क्योंकि 80% सामग्री जो इसमें लगी है वो स्वदेशी सामग्री है और इसीलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में स्वदेश निर्मित युद्धपोत है ये, क्योंकि यहाँ स्वदेशी डिजाइन, निर्माण और एकीकरण, ये तमाम चीजें हैं जो देश में ही की गई हैं और इसीलिए स्वदेशी युद्धपोत आता है। जैसा मैंने कहा, ऐसे 8 युद्धपोत हैं जिन्हें सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिनमें से पहला युद्धपोत अब हमारे सामने है एंटी सबमरीन युद्धपोत जो आईएनएस माहे है। सवाल ये भी होगा कि ये आईएनएस माहे दरअसल ये फिर इसकी विशेषताएं क्या है, हम क्यों इसको लेकर इतनी बात कर रहे हैं। इसीलिए इतनी बात की जा रही क्योंकि ये अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से लैस है। आपके सामने हम बता ही रहे हैं सोनार, जिससे आवाज के कैसे आवाज को सुना जा सकता है समुद्र में, सोनार साउंड वाइब्रेशंस के माध्यम से। यही वो सिस्टम है जो यहाँ पर बहुत उच्च श्रेणी का लगा हुआ है। मल्टी रोल क्षमता इसकी विशेषता है क्योंकि कई तरह के मिशंस को एक साथ हैंडल कर सकता है और खासकर जब हम कम गहरे पानी की बात करते हैं तो तटीय क्षेत्र में कई ऑपरेशंस होते हैं जिनमें ये एक्टिव हो सकता है, जिनमें एंटी सबमरीन ऑपरेशन तो हम जानते ही हैं जो इसका सबसे बड़ा एक फंक्शन रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, काम है, मिशन है जो कर सकता है। जैसे तटीय सुरक्षा की निगरानी, हमारा बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र है जिसकी निगरानी और सुरक्षा भी ये साथ साथ कर सकता है। न केवल सबमरीन्स बल्कि निगरानी के तौर पर भी ये एंटी सबमरीन के अलावा ये फंक्शन भी करता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी ये आगे बढ़कर काम कर सकता है। ये तमाम वो फंक्शंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि जिनमें ये काम कर सकता है। अभी इसको मल्टी रोल क्षमताओं वाला आईएनएस पोत माना जा रहा है। माइन बिछाना, माइन को निष्क्रिय करना, ये भी तटीय क्षेत्रों में ये काम भी है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो करने में भी ये दक्ष है। कम गहरे पानी में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर हमने ये सुना है कि सबमरीन्स, एंटी सबमरीन्स जो है वो बहुत गहरे सी वाटर में काम करते हैं, ओशंस में जाकर, लेकिन ये कम गहरे पानी में सीमाओं के करीब अगर कोई सबमरीन है तो उसको भी निशाना बना सकता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये बहुत फुर्तीला है और ये साइलेंट है और यही वो फैक्टर्स हैं जो इसकी ताकत है। लेकिन इसकी ताकत में कुछ और पहलू भी हैं जो जुड़े हुए हैं। इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फायर पावर भी है, स्टेल्थ मतलब नजर में नहीं आएगा, और मोबिलिटी ऑफ कोर्स बहुत फुर्तीला है ये। तो ये तमाम वो क्षमताएं हैं जो इस आईएनएस माहे को बहुत बहुत विशेष बना देती हैं। 78 मीटर लंबा है ये और डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये सबसे बड़ा भारतीय नौसेना का युद्धपोत है जो इस डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ये बहुत सही है। वहीं अगर हम नाम की भी बात करें तो बताएं कि ये नाम माहे क्यों रखा गया है, क्योंकि मालाबार तट पर ही ये एक ऐतिहासिक तटीय शहर है माहे, जो दरअसल पुदुचेरी का ही एक जिला शहर है और इसी शहर के नाम पर इसका ये नाम दिया गया है। पुदुचेरी का एक शहर है ये। भारत की जो समुद्री परंपराएं हैं, भारत की जो तटीय भावना है, उसका एक प्रतीक प्रस्तुत करता है ये माहे, आईएनएस माहे, और इसीलिए इसका नाम माहे रखा गया है इसी शहर के आधार पर। दरअसल कोच्चि में जो हम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को जानते ही हैं, जहां पर ये तमाम शिप्स बनाई जाती हैं, उसी के द्वारा निर्मित है ये आईएनएस माहे भी। तो लगातार नई तकनीकों का समावेश करते हुए कोच्चि शिपयार्ड लगातार हमारे सामने इस तरह के युद्धपोत बना रहा है। आदर्श वाक्य है साइलेंट हंटर, तो बिल्कुल चुपचाप ये काम करता है और बिना आवाज किए दुश्मन के
पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है और तटीय सुरक्षा भी ये कर सकता है। तो स्वदेशी उथले पानी के जो लड़ाकू विमानों की एक नई पीढ़ी है, उनके पहला पोत है ये, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी दक्षता के लिहाज से बात करें तो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है आईएनएस माहे का आज नौसेना में शामिल हो जाना। ये चतुर है, ये तेज है, और ये जो दृढ़ भारतीय संकल्प है उसका भी एक प्रतीक है ये आईएनएस माहे, जिसका आज पूरा देश स्वागत कर रहा है। लेकिन क्या कुछ विशेषता है इस आईएनएस माहे की? जो हमने विशेषताएं गिनाई हैं, ये भारत के लिहाज से बात करें तो क्यों महत्वपूर्ण है? चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कमोडोर अनिल जय सिंह, रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मैरीटाइम फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने तमाम विशेषताएं गिना दी हैं, लेकिन मौजूदा सामुद्रिक सुरक्षा चुनौतियों के बीच आईएनएस माहे का इंडियन नेवी का हिस्सा बनना क्या मायने रखता है? नमस्कार और मुझे आपके प्रोग्राम पे आने के लिए धन्यवाद। देखिए, माहे एक बहुत शक्तिशाली एडिशन है हमारा जो नौसैनिक बेड़ा है उसमें। और ऐसे आपने कहा 8 जहाज बन रहे हैं, ये 8 बन रहे हैं कोचिन शिपयार्ड में, और ऐसे ही 8 जहाज बन रहे हैं गार्डन रीच कलकत्ता में। तो कुल हमारे पास ऐसे जहाज अगले 2-3 साल में 16 जहाज होंगे। तो ये जो तादाद है 16 की जो संख्या है, ये हमारी जो एंटी सबमरीन जो हमारी काबिलियत है पनडुब्बी विरोधी, उसको बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलेगी इनके आने से। हमारे 3 तरफ से हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है। तो हमारा जो तट है वो 11,000 किलोमीटर का है। हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। इस सब की अगर हमको रक्षा करनी है तो हमको एक बहुत ही शक्तिशाली और काबिल नौसैनिक हिस्सा चाहिए जो शैलो वाटर में, उथले जल में जो निगरानी कर सके और कोई भी दुश्मन की पनडुब्बी या जहाज वहां आने से उसको रोक सके। हमारे जो 2 प्रतिद्वंदी हैं पाकिस्तान और चीन, हम जानते हैं कि वो आजकल अपने पनडुब्बी बेड़े पे बहुत जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान जिनके पास 3 पनडुब्बी थी कुछ साल पहले तक, अब उनको चीन से 8 पनडुब्बी, नई पनडुब्बी, आधुनिक पनडुब्बियां मिल रही हैं। तो पाकिस्तान जैसे देश के पास जब 11 पनडुब्बी होंगी तो जाहिर है कि दबाव भारत पे ही डालेंगे, और तो इनका कोई ऐसा जानी दुश्मन नहीं है जिसकी तरफ ये आक्रमण करने की कोई भी वो उम्मीद रखते हैं। तो एक बार इनके पास इतनी पनडुब्बियां आ गई तो ये कोशिश ये करेंगे कि शैलो वाटर में, उथले जल में, कम पानी में, जहाँ गहराई कम है, वहां पे अपनी पनडुब्बियों को लाएं और ऐसा डिप्लॉय करें हमारे जो नौसैनिक बंदरगाह हैं उनके बाहर, कि हमारी जो जहाजों का आना जाना ये कठिन हो जाएगा। हमारे जहाजों का बंदरगाह में आना, अंदर आना और फिर बाहर समुद्र में जाने को की मुश्किल होगी, क्योंकि ये कम गहरे पानी में पनडुब्बियां चुपचाप बैठी रहेंगी और जब जहाज बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर आक्रमण करेंगी। अंडर वाटर खाली एक साउंड होती है जिससे प्रोपोगेट होता है सब कुछ। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक जहाज या पनडुब्बी पे जो सोनार होना चाहिए वो बहुत ही आधुनिक होना चाहिए, और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं अंडर वाटर साउंड में वो उनमें शामिल होनी चाहिए। इस जहाज में जो 2 किस्म के सोनार लगेंगे, एक है हल माउंटेड सोनार, जो आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं इसमें आगे के हिस्से में होता है। तो आगे जो कुछ भी होगा उसको वो डिटेक्ट कर सकता है, और उसके बाद एक बार एक पनडुब्बी डिटेक्ट करेगा, फिर उस पनडुब्बी को ये जहाज ट्रैक करेगा, और जब वो इसके हथियारों के रेंज में आएगी तो उसके ऊपर हमला करेगा। इनके पास टॉर्पीडो हैं, इनके पास एंटी सबमरीन रॉकेट हैं, और पीछे की तरफ एक टोड एरे सोनार है। टोड एरे सोनार होता है जिसमें जो सोनार का जो एंटेना होता है, जो एरियल होता है, वो 200 मीटर तक पीछे टो हो सकता है। इसका मतलब जो जहाज की अपनी आवाज है वो उस सोनार को डिस्टर्ब नहीं करती है। और क्योंकि ये जो टोड एरे का जो एरियल होता है ये बहुत लंबा होता है, तो उतनी ज्यादा एरिया कवर कर सकता है ये डिटेक्शन के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी काबिलियत है जो इस जहाज में होगी, और ये बड़ा ही बहुत ही, अगर आप देखें, आधुनिक डिजाइन है, क्योंकि इतने छोटे जहाज में जो कुल 1100 टन की जिसकी डिस्प्लेसमेंट है, उसमें हल माउंटेड सोनार भी है, टोड एरे सोनार भी है, लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो भी हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट भी है, एक गन भी है क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा भी करनी है जब ये दुश्मन के पानी के पास होगा। तो ये सब काबिलियत एक जहाज में लाना, और वो भी इतने छोटे जहाज में जो कुल 1100 टन की डिस्प्लेसमेंट है जिसकी। और क्यों 1100 टन है खाली और क्यों हल्का है? क्योंकि इसको
कम गहराई के पानी में ऑपरेट करना। इसका मतलब इसका जो हिस्सा पानी के नीचे है वो उतना कम होना चाहिए कि दुश्मन की पनडुब्बी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये सब एक जहाज में फिट करना और फिर भी इसके वजन को इतना कम रखना और इसकी डिस्प्लेसमेंट को इतना कम रखना 1100 टन, ये मेरे ख्याल से हमारा जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो यानी है, हम ये मान सकते हैं हमारी जो कॉमोडोर साहब की तकनीकी रूप से हमारी अगर जो हम देखें। आत्मनिर्भर काबिलियत है जहाज को डिजाइन करने की, जी। उसकी तरफ ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम देखें तो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। आपने हमने लगातार ये बात कर रहे हैं कि शैलो वाटर युद्धपोत है ये। आपने बहुत अच्छे से बताया कि तट के पास जो चुनौतियां हैं उनको पार पाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको मल्टी रोल क्षमताओं वाला युद्धपोत भी बोल रहे हैं। तो जो तमाम अन्य मिशंस हैं, किन मायनों में इसी एंटी मरीन युद्धपोत का तमाम अन्य मिशंस में भी प्रयोग किया जाना हमारी क्षमता को बढ़ाता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है पनडुब्बी रोधी जो इसकी काबिलियत है वो इसका मेन मिशन है, मेन रोल। पर इसका ये मतलब नहीं है कि खाली उसमें इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने कहा इसमें गन भी लगी हुई है। गन है जी। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और अगर कोई दुश्मन का जहाज आए और उस एरिया में ऑपरेट कर रहा है तो उसके ऊपर भी हमला कर सकता है ये जहाज। ये नहीं कि खाली पनडुब्बी के खिलाफ ही ऑपरेट कर सकता है। फिर आपने ये भी कहा था शुरू में कि इसमें माइन बिछाने की काबिलियत है। जी। शैलो वाटर में माइन बिछाना एक बहुत जरूरी काबिलियत होती है, क्योंकि आप शैलो वाटर में एक अपने दुश्मन का जो तट है उसके अगर आप उसकी लंबाई में अगर आप माइन लगाएं तो उनकी जहाजों को अंदर बाहर आना उतना ही मुश्किल होएगा। और इसके लिए आपको ऐसा जहाज चाहिए जो शैलो वाटर में ऑपरेट कर सके। तो वो एक और काबिलियत है इस जहाज में जो इसको बहुत इसकी शक्ति को बढ़ा देता है। फिर नॉर्मल जो हम तट के पास जो दुश्मन की रिकॉनेसेंस करते हैं कि कौन से जहाज आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हवाई जहाज कितने आए हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस है, किस तरीके से उनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है जहाजों का, उस किस्म की जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, ISR। क्योंकि ये जहाज शैलो वाटर में ऑपरेट कर सकता है तो उतनी ही दुश्मन के तट के पास जा सकता है और वहां पे निगरानी और तगड़ी कर सकता है। जी। एक वो, और दूसरा उनके जहाज जो हमारी तरफ आए उनकी निगरानी कर सकता है। मतलब हम अगर इसको अपने तट से 10 मील या 12 मील पे डिप्लॉय करें, क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट, जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, जो हिस्सा पानी के नीचे होता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं, वो बहुत कम है, 3 मीटर से कम है। तो ये न सिर्फ दुश्मन की को आने से रोक सकता है, पर हमारी जो खुद की जो काबिलियत है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि हमारे जहाजों को भी ये बताएगा कि भाई यहाँ पे दुश्मन है या नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, आप यहाँ से आ सकते हैं। तो जी। उसको उस नजराने से अगर देखा जाए, उस पूरी कैपेबिलिटी देखी जाए, तो ये असल में एक बहुत ही शक्तिशाली मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल शिप है, जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर इसका जी। प्राइमरी रोल है। जी कॉमोडोर साहब, आपने बहुत विस्तृत और बेहतरीन तरीके से हमारे सामने एक्सप्लेन किया है कि क्या महत्ता है INS माहे की और कैसे ये हमारी नौसेना की क्षमताओं में और ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए।